हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। धन्यवाद आपका। पश्चिम बंगाल आपने जीता और अब उत्तराखंड की तरफ तैयारी है। कितना असर आप देखते हैं कि उत्तराखंड की जीत का यहाँ पड़ने वाला है? तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उत्साह क्या पश्चिम बंगाल से जीत का यहाँ पड़ेगा? मैं सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के उन तमाम बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्ष हो गया, बीएलए हो गया, शक्ति केंद्र के संयोजक हो गया, उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई ममता बनर्जी के वो दंगल राज के दौरान झेली, जो यातनाएं झेली, उससे उन्होंने पार पाया। असली जीत के हकदार हुआ है जिन्होंने बूथ पे काम किया। और नो डाउट हमारा देश का यशस्वी नेतृत्व, हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और एक बात आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा थी कि बीजेपी का जो स्वर्णिम युग तब शुरू होगा जब बंगाल में कमल खिलेगा। और साथ साथ आपने बात करी है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है। पिछली बार जो सीटें आई, इस बार हम 60 पार करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी लोगों के जो कुशासन है, कुनीति है, उसको जनता ने पहचान चुका है। और अभी आपने देखा होगा कि देश में के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में की संसद में नारी शक्ति बंधन बिल का जो है ड्राफ्ट जो है पेश किया था, लेकिन कांग्रेस, सपा, टीएमसी, अन्य सभी उनके जो सहयोगी दल थे, इंडी गठबंधन, उन्होंने उसको जो है पास नहीं होने दिया। तो उसकी मार माता बहनों ने आपके बंगाल में दे दी है, आपके असम में उनको जो बता दिया। और उत्तराखंड में भी जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक दिन का जो निंदा प्रस्ताव सत्र आहूत करवाया था, उसमें कांग्रेस के तांडव, कांग्रेस के द्वारा की गई जो अभद्रता, उसको जनता ने देखा है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, और ये आने वाले, मैं तो कहता हूँ 15-20 साल तक वो आराम से घर पे बैठ जाए तो बेटर रहेगा। ये कहा जा रहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा मय हो गया है, और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हुआ उसको लेकर विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि वहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और जो कुछ हुआ वो पश्चिम बंगाल में हो गया, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होने वाला है। वो पश्चिम बंगाल था, ये उत्तराखंड है। और विपक्ष ने कहा कि अब यहाँ पर जो है जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने वाला है। देखिए, ये तो वक्त बताएगा। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। उनके अगर लोग जीतते हैं तो उसमें उनको कोई मशीनरी का दुरुपयोग नहीं दिखता है। भाजपा अगर जीतती है तो उनको मशीनरी का दुरुपयोग दिखता है। उनके 19 विधायक जीत के आ रखे हैं, तो क्या वहाँ मशीनरी नहीं थी? वो फोबिया है बेसिकली कांग्रेस का, उनको फोबिया हो रखा है, इसलिए अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। और फोबिया भी क्यों नहीं होगा, बौखलाहट क्यों नहीं होगी? कंटिन्यू जो है 2 बार जो है उनको जो है जनता ने नकार चुका है, और तीसरी बार भी नकारेगी, चौथी बार भी, 5वीं बार भी कंटिन्यू नकारते रहेगी। ये हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए, अरे उसने पब्लिक को ठगा है, ठीक है। वो जंगल राज याद हो, 12 से 17 किस तरीके से जो है खुलेआम लूट घसोट होती थी, वो सब जो जनता जानती है। और आज उत्तराखंड की बहनें, उत्तराखंड की माताएं, उत्तराखंड की नारी शक्ति जागरूक हो चुकी है, और उन्होंने मन बना दिया कि जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन बिल का अपमान जो है कांग्रेस ने किया है, वो अपमान जो है महिलाएं बिल्कुल सहने वाली नहीं। उसकी चोट जो है उनको वोट से देगी, और 2027 में बिल्कुल उनको उत्तराखंड से बाहर फेंकेगी। एक छोटा सा रिव्यू, आखिरी सवाल, आपका जो है विधानसभा की बात हो
या फिर पूरे उत्तराखंड की बात हो, आधी आबादी पर फोकस क्या भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है, जैसा बिहार और पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि रहा है? देखिए, चाहे उत्तराखंड हो, पूरे उत्तराखंड की, चाहे मेरी विधानसभा की बात हो, हमारे लिए पब्लिक एक समान है। हम जाति, धर्म विरोध, धर्म तमाम उसकी बात नहीं करते। हम सनातन की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, बाबा साहब के विचारों पे चलने की बात करते हैं, क्योंकि वही बाबा साहब अम्बेडकर जी थे जिन्होंने यूसीसी कानून को पूरे देश में लागू करने की पैरवी करी थी। लेकिन वही कांग्रेस थी कि बाबा साहब को कि ये तो समानता की बात करता है, ये तो लोगों को इक्वलिटी की बात करता है, तो कांग्रेस ने उस बाबा साहब से जो है खुलेआम जो है उनसे इस्तीफा दिलवाया था, उनको चुनाव हराने का काम कराया। तो ये बेसिकली कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपको जो है 2027 में सबका साथ, सबके विकास के साथ इस नारे को जो है पूर्ण करेगी और लोगों के लिए आज भी काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी को, जो तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन इस भट्ट के साथ